नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन बात पहले मुद्दे की बात यह है कि बिहार सरकार ने आजकल सभी बातें माननी शुरू कर दी हैं, छात्रों की, शिक्षकों की। पिछले दिनों ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जो मुद्दा हुआ था, कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग नीति बनी, फिर जब उसमें विवाद हुआ कि 10 अनुमंडल नहीं 10 प्रखंड दीजिए उसमें ऑप्शन, तो फिर उसे स्थगित करना पड़ा। अब जब सक्षमता परीक्षा हो जाएगी तो उसके बाद ही ट्रांसफर पोस्टिंग नीति आएगी, यानी कि 2025 के चुनाव के बाद। इसके बाद लैंड सर्वे, भूमि सर्वेक्षण का काम हुआ था, उसमें भी लोगों को मोहलत दी गई। 180 दिवस जो कार्य दिवस होते हैं, 180 वर्किंग डेज होते हैं, उसकी मोहलत दी गई, यानी कि 6-7 महीने का समय बढ़ा दिया गया। यानी कि उसमें भी अब टेंशन खत्म लोगों की। अब नॉन क्रिमिलियर वालों के लिए, एनसीएल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, जो चयन परिषद से जो सिपाही भर्ती की बात हुई थी, उसमें जब मांग हुई तो मांग पूरी कर दी गई सरकार की, उसे तुरंत नोटिस जारी कर दिया गया। अब इसके बाद से देखिए कई ऐसी मांगे हैं जो सरकार ने पूरी कर दी हैं। सुमित शशांक जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है। देवज्योति जी हैं, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। हम बात करेंगे सरकार की। सरकार ने तो अब हर मांग पूरी करनी शुरू कर दी है, इसलिए क्योंकि 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुआ अभी, उसके नतीजे आए। 4 में से 3 सीटें तो महागठबंधन के पास थी, लेकिन चारों की चारों सीटों पर महागठबंधन हार गई, अपनी सीटें भी नहीं बचा पाए और एनडीए की जीत हो गई। तो क्या एनडीए अपनी जीत से उत्साहित है? अब देख रही है कि लोगों का काम करना होगा, लोगों की बात पूरी माननी होगी, ये एक जरूरी बात है। देवज्योति जी हैं, सरकार ने तो अब सब बातें माननी शुरू कर दी है, खुश कर रहा है छात्रों को, शिक्षकों को। जदयू का या एनडीए का जो है वो जो करनी और धरनी में जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी का फिर से जो तालमेल हुआ, वो तालमेल होने के बाद बीजेपी स्क्रिप्ट लिखती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है कभी भी उनका मंशा को पूरा कर देने के लिए कभी भी वो मंशा को पूरा नहीं करेगी। एक बोलना और एक कागज में लिख के और आपके सामने इम्प्लीमेंट होना, उसी तरह से जिस तरह से हम लोग का निषाद आरक्षण को नीतीश कुमार जी ने लिख के मान लिया था कि आपको जो है 2020 में जो सरकार हमारा बनेगा तो हम निषादों की आरक्षण हम बिहार में कर देंगे। वो चिट्ठी भी आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। तो उस तरह से वो लिखते रहती है और उस समय बहुत तरह का आश्वासन है। अभी चुनाव नजदीक आ रहा है तो प्रिसाइडिंग अफसर बनते हैं हमारे शिक्षक बंधु जो हैं, आज शिक्षक लोग जो हैं, जिसको हम लोग भगवान सरस्वती का एक छोटा रूप हम लोग देते हैं, तो शिक्षक लोगों को लुभाया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है। उनकी डिमांड थी, उनकी डिमांड मान ली। नहीं मान ली तो इम्प्लीमेंट कर देना। इम्प्लीमेंट तो कहीं दिया। हाँ, इम्प्लीमेंट का मतलब है कि पूरा फुल फेजेड जो है गजट में लाके, कैबिनेट में लाके, कैबिनेट से ही लाके हम बता रहे हैं आपको कि बहुत सारे ऐसा चीज हैं कि उसको आज भी बोलने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। एक मिनट सर, मैं आप रोकेंगे। उन्होंने कहा था ट्रांसफर पोस्टिंग की बात, उन्होंने कहा था अभी नहीं, मना कर दिया। ठीक है, सुनिए एक मिनट। जो जिन शिक्षकों ने कहा, नियोजित शिक्षकों ने कहा कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया, नियुक्ति पत्र भी दे दिया, तो फिर अब कौन सी बात? अच्छा, मतलब खुश कर रहे हैं, आगे तो और डिमांड है। ठीक है, इसकी आवाज जो है जी, ये इम्प्लीमेंट होने से पहले फेसबुक ट्विटर हैंडल में आज नेता विरोधी दल आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी इस मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे को अपने फेसबुक हैंडल में या ट्विटर हैंडल में लिखा। बड़ी कृपा हुई। और बता रहे हैं, कृपा होने की बात नहीं है, इसको नहीं लिया जाए। ट्विटर हैंडल में और राष्ट्रीय जनता दल और हमारी पार्टी की भी जो है, ये आज भी हम लोग 6-7 महीने 8 महीने से लगातार हम लोग इस चीज को लगातार शिक्षकों के साथ जो है उन लोग का मांग है, उनको पूरा करने के लिए हम लोग हैं। जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपने ट्विटर हैंडल में लिखा, उसके बाद सरकार, देखिए है क्या ना कि आंदोलन जो है, आंदोलन है शिक्षक का आंदोलन। शिक्षक एक ऐसा सब्जेक्ट है, शिक्षा जो है, जो पढ़ाते हैं वो गाँव में जाके। और जिस तरह से हम लोग ये भी तो देखे सर, एक एडीएम साहब शिक्षक को जो है तिरंगा झंडा हाथ में लिए हुए था और मार डबंगला में जो है मार के जो है पीछे लाल कर दिए, हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, 36 को उसको टाका लगा, उस एडीएम से कार्रवाई हुई। हाँ, उस वक्त महागठबंधन की सरकार थी, वही तो बताइए। हम बता रहे हैं आपको, नीतीश साल आपने सालों हम लोगों ने देखा है। नीतीश नहीं इसमें नहीं बहुत बता रहे हैं आपको, क्योंकि आपको हम उस नीतीश मुख्यमंत्री थे मान रहे हैं, लेकिन उसमें तेजस्वी भी डिप्टी सीएम थे। ठीक है, नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में हम बता रहे हैं आपको कि उसी समय जो है मारा गया, किस तरह से किया गया नहीं किया वो तो अलग चीज है। आप ये बताइए, फिर आप उस मुद्दे से हट रहे हैं, आप करें वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। आप ये बताइए, जो शिक्षकों की मांग पूरी हो गई, ठीक है, हो गई, जो भी हो गई, लगता है कि ये
सरकार ठीक है जो भी डाइस फेंक रही है, पॉलिटिकल हो चाहे जो भी हो, उन्हें खुश कर रही है, लुभा रही है। 4 सीटों पर उनकी जीत हुई तो वो चाह रहे हैं कि ऐसी हम सभी सीटें जीते, तो उनकी मांग पूरी करें, तो इससे उनको फायदा होगा ना। देखिए चुनाव नजदीक आ रहा है, हाँ भी तो है। इस तरह का लॉलीपॉप और इस तरह का जो चीज है लुभाने वाला चीज, किसी तरह से हम हमारे तरफ लोग जो है आकर्षित हो लोगों की तरफ। हाँ, ये सही बात 10 है। साल से ये मांग चल रहा था, कुछ भी चल रहा था, ठीक है, ठीक है। ये सब चुनावी जो है ये सब लॉलीपॉप है, जी, ठीक है ना। चुनावी लॉलीपॉप आप देकर, शिक्षक लोगों का जो है मांग है, ठीक है, आप ये मान लिए, बाकी शिक्षक लोगों का और भी सारे ऐसे मांग तो जो बहुत है, है। हाँ ठीक, मांग तो बहुत बहुत है। सारे मांग हैं, जो ये मेजर मांग, ये भी मांग था, ठीक ये ठीक ठीक इम्पोर्टेंट मांग था, मानते हैं। हमारा ये चुनावी लॉलीपॉप देके 4 सीट तो आप लोगों ने जीत लिया, अब आगे कितना जीतिएगा, तो लॉलीपॉप दे रहे हैं आप लोग। देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि जैसे ही हमने 4 सीट जीती, कुछ दिन पहले तक तो ये छाती पीट रहे थे कि अरे चारों सीटें जो हैं ये बुरी तरीके से एनडीए को हराएंगे, लेकिन बुरी तरीके से खुद मुंह के खाने चित होने के बाद छाती पीटना शुरू कर दिया कि झूठ बोला, इन लोगों ने लॉलीपॉप दे दिया। लॉलीपॉप देने में आरजेडी और आरजेडी के जो गठबंधन में जो लोग हैं, इन लोगों से ज्यादा कोई एक्सपर्ट होगा क्या? जब देश के परिप्रेक्ष्य में जब आप बात करें तो आपने देखा होगा बार बार इन लोगों को औरंगजेब फैन क्लब ऐसे ही नहीं ना कहा जाता है। औरंगजेब फैन क्लब जिसने कहीं ना कहीं समाज को धोखा देने का काम किया, इन लोगों के लिए क्या है? इन लोगों के लिए सिर्फ सामाजिक तुष्टीकरण से आगे बढ़ के इन लोगों ने कभी कुछ नहीं किया। खास करके जिस जातीय समीकरण की ये लोग बात करते हैं, उस जातीय समीकरण के लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया। मैं ये कहता हूं कि जब मांगों की बात होती है और जेन्युइन मांगों की बात होती है, बिहार के बेटे बेटियां किससे मांग करेंगे? अपने मुख्यमंत्री से मांग नहीं, अभी बिहार के लोग नॉर्मलाइजेशन किससे भी मांग कर रहे करेंगे? हैं, करेक्ट, नॉर्मलाइजेशन की बात हो रही है, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ नॉर्मलाइजेशन पे बातें स्पष्ट करें। जो भी जेन्युइन मांगे हैं, उन सभी जेन्युइन मांगों का कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो पुनर्मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन करने के बाद निश्चित रूप से जो चीजें सही होती हैं उनको हम लोग सत्ता में रहते हुए भी कहीं ना कहीं उठाते हैं और उन चीजों को पूरा किया तो वही जाता आपको लग रहा है कि ये तो कह रहे हैं कि लॉलीपॉप आप लोग दे रहे हैं, लॉलीपॉप देके क्या मतलब आप लोग वोट पालेंगे? देखिए अभिषेक जी, आलोक जी, ये लोग कहीं ना कहीं लॉलीपॉप देने का काम जिन लोगों ने पूर्व में लगातार किया हो समाज में, लॉलीपॉप देने के कारण ही तो एक खास जातीय समीकरण का कहीं भला ही नहीं हुआ। ट्विटर बॉय निकलते हैं और एक छोटा सा ट्वीट कर देते हैं, समाज में कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का काम करते हैं। और किस प्रकार का ट्वीट करते हैं? तो आग लगाने वाले जो ट्वीट्स हैं वही करते हैं। कुछ दिन पहले मैं देख रहा था कि इन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें एक व्यक्ति मस्जिद के ऊपर से झंडा उतार रहा था। अरे भैया, जब मस्जिद के ऊपर से झंडा उतारने वाला पोस्ट करते हो तो मंदिर तोड़ने वाला भी तो पोस्ट करना चाहिए ना। हालांकि मैं मंदिर मस्जिद पे नहीं जाना चाहता, इससे आगे बढ़ के बिहार की उन्नति, विकास और उत्थान की बातों पे मैं आना चाहता हूँ। विगत कुछ वर्षों में जब से एनडीए की सरकार है, बिहार में जो चमचमाती सड़कें हैं ये लालू जी आके बनवाए थे क्या? ये भी तो बता देना। बिहार में बेटियों को जिस तरीके से आप देखेंगे कि लैपटॉप प्रदान किया जा रहा है, बेटियों को साइकिल प्रदान किया जा रहा है, बेटी पैदा होने पर खाते में लाखों रुपए प्रदान किए जा रहे हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा के लिए लगातार काम किया जा रहा है, तो ये लालू जी आके किए थे। लालू जी तो मस्त थे चारा चोरी में, अब अलकतरा चोरी में, तो तेजस्वी जी को तो ये भी बताना चाहिए ना। और इनके नेता उनकी बड़ाई पुराना घिसा पीटा जो कैसेट है, ये कैसेट अब जो है पेन ड्राइव का जमाना आ गया। ये पुराना जो टेप चलता था ना, वो जो ऐसे खोजते थे हम लोग, ऐसे दबाते थे, कैसेट चलते थे, टी सीरीज वेनस कंपनी का चलता था, वही कैसेट को आज भी रगड़ रहे हैं। आज किस तरह से एक 30 साल का नौजवान 2020 में 81 एमएलए का पार्टी बनाया बिहार में, और 41 एमएलए का पार्टी आज बिहार में मुख्यमंत्री है, और 81 एमएलए का पार्टी विरोधी दल नेता बन के उसमें कई तो कम भी हुए, कई तो कम भी हुए, उधर चलेगा, कम हुआ बेसी हुआ, वो होते रहता है। 2020 का जो मैंडेट था, 2020 का जो मैंडेट था 11,500 वोट का डिफरेंस था। चुनाव होगा फेस में, युवा में, लोग युवा को पसंद करेंगे, युवा जो है काम करने में कुछ भी अपना जो विश्वास है। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोग के कैप्टन हैं, और 2025 का जो महासंग्राम है, उस महासंग्राम में जो है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार का, और एक अति पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। क्यों नहीं बन सकते हैं? अति पिछड़ा का बेटा तो कोई गुनाह किया नहीं है, ओबीसी बात हो गई, सब बात हो गई है। मैं सब चीज
सब चीज जो है पिछली बार भी अंतिम समय में गड़बड़ा गया था। सब कोई अंतिम समय में नहीं गड़बड़ाया गया था। गड़बड़ाए थे ही निषाद आरक्षण का लोभ देके भगा दिए हम लोग। हम निषाद आरक्षण का लोभ में हम लोग चल गए भारतीय जनता पार्टी में आरक्षण मिलेगा, और वहाँ पे जो आरक्षण के नाम से जो है लॉलीपॉप का, लॉलीपॉप को नहीं दिया, लॉलीपॉप का जो है ऊपर वो बोल रहे हैं कि मौर्य होटल वाली घटना याद नहीं है, पीसी याद है। अरे उस छोड़िए ना, पीसी याद है, वो तो हमको तो आरक्षण क्यों नहीं, आप ये गजदन है भी निषाद आरक्षण, दिल्ली में बंगाल में आरक्षण लागू है, झारखंड और बिहार उत्तर प्रदेश में लागू क्यों नहीं है? देव जी एक मिनट, अभी 4 सीटों पर जो उपचुनाव हो, ठीक है, उसमें आप कह रहे हैं कि जो भी वजह चारों पे एनडीए जीत गई, महाराष्ट्र में भी एनडीए की सरकार बन गई, तो फिर अब तो बिहार ही बारी है ना, झारखंड में बन गई महागठबंधन। तो भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ ही वही करेंगे सिंधे जी के साथ जो किया, एक नाथ शिंदे की तरह जी वही होगा बिहार में। लेकिन संभावना के बाद नहीं है, क्योंकि यहाँ युवा नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे। एक नाथ शिंदे की तरफ एक नाथ शिंदे के बाद क्या नीतीश कुमार का नंबर है? भारतीय जनता पार्टी किसी एलआई पार्टी को आज तक सम्मान दी है क्या? चलिए आप मुझे ये बताइए, एलआई पार्टी को उसको कैसे हटा के बर्बाद करती है? भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। उसको तो भुगतभोगी हो गई है। ठीक है, चलिए। देखिए आलोक जी, ये समझना है कि जिस गठबंधन से ये आते हैं उसमें गठबंधन में झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना और इतनी बार बोलना कि झूठ भी जो है वो एक तरीके से प्रायोजित तरीके से सच लगने लगे। लेकिन इनको ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में और खास करके एनडीए गठबंधन में जो भी दल है, नैसर्गिक गठबंधन है हमारा, और लगातार हमने अपने गठबंधन के साथियों को कितना सहयोग किया, गठबंधन के साथियों को कितना सम्मान दिया, ये पूरा देश देख रहा है। और गठबंधन, हमारे गठबंधन में जो भी साथी हैं वो समाज के अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, उनके सपनों को जीवंत करने की लड़ाई लड़ते हैं। गरीबों के कहीं ना कहीं जो सपने हैं, जो गरीब कभी सपना नहीं देख पाता था, जो कभी उस सपने को धरातल पे उतार नहीं पाता था, जो कभी सोचता था कि उसके बच्चे भी पढ़ लिख के कहीं ना कहीं डॉक्टर इंजीनियर बने, उनके सपनों को पूरा करने के लिए जब एनडीए गठबंधन काम करता है तो आपस में फूट डालो, राज करो। तो कहते हैं लार्जेस्ट पार्टी हुए थे, लार्जेस्ट पार्टी बने थे 2020 में। ये इनका अभी एक बयान में सुन रहा था, इन्होंने कहा कि 81 पार्टी 81 सीट वाली की सही बात है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में है, 81 एमएलए की 8 आदमी का पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी बना ली थी इन्होंने। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लालू जी की विरासत प्राप्त हुई उनको? ऐसा नहीं था कि जमीन से उठ करके ये आए थे। इन्होंने यादव समाज से आने वाले एक अन्य व्यक्ति को खास करके दूसरे राज्य से ला करके यहाँ पे बिहार के यादवों के ऊपर थोप दिया कि देखो ये तुम्हारा नेता, ये तुम्हारा चेहरा। मैं पूछना चाहता हूं ना कि बिहार में यादव समाज से आने वाले जो बच्चे हैं, चाहे युवा साथी हैं, उनमें क्षमता नहीं थी क्या? उन्होंने जानबूझ के किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं बनाया क्योंकि वो रिप्लेसमेंट होता, लालू परिवार का रिप्लेसमेंट होता, तेजस्वी यादव का रिप्लेसमेंट जी का भी हाल हम लोग देख रहे हैं। लालू अडवाणी जी का भी योगदान भारतीय जनता पार्टी में, अडवाणी जी का ही बोया हुआ बीजेपी खा रही है। बड़ी समस्या है, ये सच बोलने नहीं देंगे। तेजस्वी यादव का रिप्लेसमेंट हो जाता है, तो तेजस्वी यादव का रिप्लेसमेंट न हो इसलिए बिहार से किसी यादव को बोल तो रहे, फॉर्मूला दिया ना भाई कि वो सीएम सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी डिप्टी सीएम। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि झूठ बोलने में इस पार्टी का कोई ये नहीं है, कोई तुलना नहीं है। खास करके औरंगजेब फैन क्लब की बात होती है, ये लोग खास करके इनके नेता किसमें विशेषज्ञ हैं, जैसे ही कोई समस्या समाज में आती है और खास करके इनके खिलाफ, तो ये लोग एक्सपर्ट हैं। हलाल हराम झटका जिहाद इसी प्रकार की चीजों में एक्सपर्ट हैं। ये खास करके धार्मिक तुष्टीकरण की बात पे आ जाएंगे, धार्मिक तुष्टीकरण पे आ जाएंगे और थोप देंगे किसका? भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं ना, बीजेपी ने क्या सच में चिराग के साथ छल नहीं किया एक समय में? फिर पशुपति पाल के साथ क्या किया? आलोक जी, मैं तो ये एक नाथ शिंदे के साथ क्या किया? आलोक जी, मैं तो ये कहता हूँ कि आप देखें किस प्रकार से महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में जब चर्चा होती है तो महाराष्ट्र में खास करके मुंबई को मुल्तान बनाने की साजिश कौन रच रहा था? उद्धव ठाकरे का परिवार नहीं रच रहा था क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ ना, मातोश्री में जिस तरीके से श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, आज उसी मातोश्री में बैठ करके और उसी सामना अखबार में आप देखेंगे कि किस तरीके से मुंबई को मुल्तान बनाने की साजिश रची जा रही है। मैं तो ये कहता हूं कि जब उद्धव ठाकरे को इतना प्रेम है तो
मातोश्री का नाम बदल के अम्मीजान कर दें, और उद्धव ठाकरे को इतना प्रेम है तो सामना अखबार का नाम बदल के उनको ज्यादा प्रेम है, आपको नफरत है ना? सामना अखबार का नाम बदल के जिहाद कर दें। तो ये पूछना चाहता हूं ना, उनको प्रेम है, आपको नफरत है ना? मैं देश की बात कर, देश की बात, उनको प्रेम है, आपको नफरत है? बिल्कुल नहीं। मैं पूछता हूं कि जब आयुष्मान भारत योजना लेकर के हम आए तो क्या उसमें मुस्लिम समाज से आने वाले जो हमारे भाई हैं, हमारे बंधु हैं, उनको लाभ नहीं हुआ क्या? जब वैक्सीनेशन प्रोग्राम लेकर के आए तो मुस्लिम समाज से आने वाले लोगों को फायदा नहीं हुआ क्या? जब कभी भी बिहार में नौकरी देने की बात हुई तो मुस्लिम समाज के युवा साथियों को बिहार में नौकरी तेजस्वी ने दी, तेजस्वी ने नौकरी दी भी नहीं। मैं ये बता 10 लाख लोगों को नौकरी की बात करी थी, वो अपने एजेंडा पर नीतीश कुमार लेके आए। यादव एक तरफ नौकरी का क्रेडिट लेते हैं तो जो सरकार उन्होंने चलाई थी गठबंधन में रह के, उसमें सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं, नरसंहार की घटनाएं, ये सारी जो घटनाएं हुई, और खास करके आरजेडी के नेता जो पकड़े गए, चाहे शराब माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, और किसके साथ पकड़े जाते हैं? तो तेजस्वी जी के साथ पकड़े जाते हैं। उस समय नहीं बोला जाता है तेजस्वी जी, उस समय ट्वीट नहीं किया जाता है, क्योंकि बिहार का युवा पूछता है ना, बिहार का युवा पढ़ा लिखा है। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, आप तो लॉलीपॉप दे रहे हैं, मुझसे बात है। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, देखिए तेजस्वी जी तो लॉलीपॉप के लायक भी नहीं है ना, बिहार की जनता उनको लॉलीपॉप भी नहीं देगी। लालू जी ने जो अलकतरा चुराया था, लालू जी ने जो अलकतरा चुराया था, वही अलकतरा पोत के इनके मुंह पे भेज देगी। एक मिनट, लालू जी ने जो अलकतरा चुराया, उसी अलकतरा को मुंह पे पोत के भेज देगी। ये जा रहे हैं ना राज्य में, विभिन्न प्रांतों में जा रहे हैं, वहां जाकर के किस लिए जा रहे हैं? कारण मैं बता, आपके नेता क्यों घूम रहा है जिलों में? एनडीए का नेता क्यों घूम रहा है? मैं बता रहा हूं, ये इसलिए जा रहे हैं खास करके। आपके नेता क्यों घूमेंगे साहब? चुनाव होगा। तेजस्वी जी क्यों जा रहे हैं? तेजस्वी जा रहे, गुंडा खोज प्रतियोगिता, कौन है माफिया खोजो और उसको ले जाके टिकट दे दो। कौन 5 करोड़ रुपया देगा इनको तो टिकट उसको दे देंगे। लेकिन दूसरे तरफ जब बिहार का बेटा मुख्यमंत्री जिन महिलाओं के लिए काम कर रहा है, जिन बहन बेटियों के लिए काम कर रहा है, जो हमारी बहन वही बहनें जिनकी जहरीली शराब पीने के बाद जिनके पतियों की बेटों की मौत हो गई और जिनके आंसू निकल गया है, उनके लिए घुटने में दर्द है, उनके दरवाजे पे जाकर के पूछ रहा है कि बताइए मेरी माँ, बताओ आपको क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? उनसे भी पूछेंगे जो जहरीली शराब में जिनके पति मर गए, जिनके बेटे मर गए, जहरीली शराब में जिनके बेटे मर गए, जो महिलाएं रो रही थी, महिलाएं जो रो रही थी, उनसे भी पूछेंगे ना। बिल्कुल, उन्होंने पूछा है, उन्होंने सबका सम्मान किया है, उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, इस अवधारणा पे हमारी सरकार चलती है। जब गरीब का बेटा, ये कहते हैं ना 250 करोड़ बर्बाद कर दिया, महिला विरोधी है पूरी तरीके से, महिला विरोधी से लेकर युवा विरोधी सब आपको कह रहे हैं। और 250 करोड़, 2.5 लाख करोड़ भी अगर हमको अपनी बेटियों के लिए, बहनों के लिए खर्च करना पड़े तो हम अपनी बहनों बेटियों के लिए खर्च करेंगे। इनको तो तरारी में कैंडिडेट नहीं मिला। अच्छा, बाद में महात्मा गांधी जी का रिश्तेदार है ना जिसको टिकट दिए। नहीं तो और आपको कैंडिडेट नहीं मिला। आप तो 4 सीट जीत के मिठाई खिला रहे थे ना, 4 सीट जीत के मिठाई खिला रहे थे ना, करते हैं। वो मिठाई राम नाम जपना पराया माल अपना, कहाँ गया? 4 सीट बीजेपी का धंधा है, ये बात तो जपना पराया माल अपना। इन लोगों ने जो सपना में 4 सीट जीता था, जीत तो किया वहाँ जीत हो गया ना, पार्टी का जीत तो गया वो ना, मिठाई खिला रहे थे। जीत तो जनता का सम्मान है, जनता 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 का मैंडेट को हम क्यों चैलेंज करने जाए? जनता मालिक है, वो अलग चीज है। लेकिन 2025 में ये दिस नहीं दिखेगा। 2025 में आर और पार की लड़ाई है बिहार में। बिहार आज के दिन में एनडीए से मुक्ति चाहता है। किसने धोखा दिया था? शरद पवार को। वो आप छोड़ दीजिए, वो वोट कहां से काटा, किसको कितना वोट आया, वोट काटा नहीं काटा, इटली की सबके सामने लिखा हुआ है। झारखंड की तरह बिहार में तस्वीर होगी, सब ठीक हो जाएगा। झारखंड की तरह क्या बिहार में तस्वीर होगी? झारखंड की तरह क्या बिहार में तस्वीर होगी? झारखंड की तरह 100% होगी। झारखंड से बेहतर उधर तस्वीर भी तो एनडीए है, 5-5 पार्टी है उधर। अरे सर, वहाँ 50 पार्टी भी हो जाए। आप मुद्दे पे देखिए, 50 पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं। आपका आदरणीय नीतीश कुमार जी का बयान कोई भूलेगा क्या? 50 पार्टी मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। आज भी रिकॉर्डेड है। एक मिनट चला देते हैं उसको। हमारा एक की राजनीति करते हैं ना, मार वाला राजनीति नहीं करते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार ने जो कहा वो तो आपको याद है सदन में कि मिट जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, ठीक है, वो भी अपने बयान से पलट गए। याद है तेजस्वी यादव ने क्या कहा था कि मुकेश जी आपका छोटा कूपन रिचार्ज होगा, तो मुकेश जी ने भी समझौता कर लिया स्वाभिमान से। नहीं, तो दोनों तरफ हो रहा ना, हम ही नहीं करे, हम एनडीए को पूरा मान रहे हैं। हम तो बोल ही रहे हैं कि वो सबसे बड़ी भूल थी कि निषाद आरक्षण के लोभ में वीआईपी पार्टी जो है
इंडिया गठबंधन को छोड़ के, महागठबंधन को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का समाज के साथ दी लोगों को स्पष्ट और क्यों बीजेपी दिया? ने क्या दिया? अपने आरक्षण क्यों नहीं दिया? सारा वोट ले लिया, आपने आरक्षण क्यों नहीं दिया? वोट ले लिया, गरीबों का वोट ले लिया, पिछड़ा का वोट ले लिया। आपने निषाद समाज का क्या किया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अभी रिसेंटली बहुत सारी योजनाएं आई निषाद समाज के लिए, खास करके उनके नाव तक का इंश्योरेंस कराने का काम हमने किया। लेकिन ये लोग आरक्षण क्यों दे रहे हैं भाई? निषाद समाज छाती पीटना, झूठ बहुत मूठ का तरह का छाती experience पीटना प्रारंभ कर आप देते हैं। आरक्षण बहुत कब तरह देंगे? का प्रयोग कर रहे पूछना हैं, चाहता लेकिन हूं। सब प्रयोग में फेल अच्छा, है। ठीक है, देव जी, देव जी। एक मिनट सर, एक मिनट। आगे है। एक मिनट सर, आप सर। हमारे पार्टी का कोषाध्यक्ष को बना दिए भारत सरकार का मंत्री, हमारे प्रदेश सचिव को बात तो बना सही दिए है। बिहार सरकार आपने का उनके मंत्री। कोषाध्यक्ष को उसके तोड़ के बाद आपने ये भारत सब सरकार में फेल मंत्री बना है। दिया, वो जीत के सब चुनाव। फेल है। उसके बाद सर, सर, एक मंत्री मिनट, प्रयोग है। एक मिनट, एक आप मिनट। चाहते हैं ठीक है, सर, एक सर, एक मिनट। सालों का गठबंधन पिछड़ों एकजुटता की के साथ आवाज काम करता है, आवाज जो एक है मिनट में गरीबों के एक ही लिए साथ काम पूछूंगा। करता है। जब हमारा गठबंधन गरीबों के लिए काम करता है, अंतिम पायदान पर उनके पार्टी से बैठे लाकर लोगों बना के दिया लिए मंत्री। काम करता है। निश्चित रूप से अगर कोई अच्छा काम करता है, देश का अगर बेटा है और वो अच्छा काम करता है, अगर उसको घुटन हो रही है कहीं किसी जगह पे, क्योंकि वो व्यक्ति अगर कहीं पे है और उसको घुटन हो रही है, तो निश्चित रूप से वैसे व्यक्ति का हम सम्मान करते आप हैं। मंत्री बना देंगे? निश्चित रूप से, क्यों नहीं बनाएंगे? कि हमने मलाह के बेटे को बनाया है, गरीब के बेटे को बनाया है, मजलूम वर्ग के बेटे को बनाया एक है। अंतिम सवाल, इन्होंने एक क्या सवाल, किया? एक सवाल, मंत्री एक सवाल, पद प्लीज, पे रहते हुए एक सवाल, इन्होंने क्या प्लीज, किया आप एक मिनट निषाद रुकिए। समाज के लिए? एक मिनट कभी किसी निषाद समाज आप- के लोगों से मिले हैं क्या? हाँ। दरवाजे पे जाने के बाद भगा दिया जाता था, मुकेश धक्का जी- देके भगा दिया मुकेश जाता जी नहीं आता निषादों था। के बीच में? निश्चित रूप नहीं जाते थे। दरवाजे पे जाने पे न जाने कितने निषाद परिवार के जो बेटे बेटियां हैं ना, उनको दरवाजे पे जाने पे बैरक अच्छा, एक वापस मिनट, किया गया है। एक मिनट, ये अंतिम बताएं सवाल ना, देव जी, कैमरे पे बताएं। अगर क्या सच में बीजेपी आरक्षण दे देती है, ठीक है, आप करेक्ट नहीं देगी, लेकिन दे देती है, तो क्या आप लोग भी फिर सोचेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो है हाँ, सुन की आरक्षण सरकार। विरोधी महिला और उद्यमी अगर दे योजना दिए- कौन लेकर सुनिए, के आया? बोलने दीजिए। सुनिए। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब महिला का उद्यमी किताब योजना लिखा हुआ है। लेकर के कौन आया? आज आपने बोल दिया। बीजेपी को अगर आज के दिन में मौका मिल जाए तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान है उसको जला के नया मैं स्क्रिप्ट ये लिख के पूछना उसको चाहता बनाए। हूं, बाबा ये कोशिश भीमराव भी किए, अंबेडकर की बात होती कोशिश है, भी किए, कौन लेकिन सा बैसाखी में आ गई केंद्र की संविधान सरकार। में कौन सी आज धारा नीतीश खतरे में कुमार है जी भैया? के- नीतीश संविधान कुमार में जी के कौन सी सरकार धारा में खतरे में है? सरकार पूरा में ये संविधान ही केंद्र बदल में देंगे। वो संविधान और वो में- कह रहे हैं कि पूरा नहीं है। संविधान ही बदल देंगे। संविधान एक में तरफ कौन नायडू सी जी, धारा खतरे में? चंद्रबाबू नायडू ये कहते हैं जी बैसाखी दिए संविधान हुए हैं। खतरे में है। और एक तरफ पूछना आदरणीय चाहता हूं, नीतीश कुमार जी संविधान बैसाखी की दिए हुए कौन हैं। सी उपधारा खतरे में? सर, एक कौन मिनट, सा धारा एक मिनट, खतरे में सर, है? सर, सर। संविधान इतना की ताकत कौन सी संविधान में है, अनुसूची बाबा खतरे साहब में है? भीमराव अंबेडकर भैया का। तो वो तो कहा कि नया संविधान अपना देंगे, आप तो कहा नया संविधान ला देंगे। संविधान की कौन सी धारा खतरे में है? एक बार पूछ लीजिए ना, संविधान का कौन सा खंड खतरे में? नहीं बताएंगे। जिस तरह से एक स्क्रिप्ट किताब लिखा लेके जाता है घूम लेते हैं, RSS में, संविधान उस खतरे स्क्रिप्ट में में है। ठीक बाहर है, में लेकिन लिखा आपको जाता लगता है है, देव नहीं जी, है। लगता है कि वो लॉलीपॉप दे करके वो संविधान दिखा रहे हैं दिखाएंगे, शिक्षकों लेकिन को, संविधान छात्रों में को। बताएंगे नहीं कि संविधान की कौन सा ये अभी धारा उपचुनाव खतरे भी में हुआ है? है, कौन सी स्नातक उपधारा उपचुनाव भी खतरे में हुआ है? है। अभी तो ये टोटल जो है हम तो शुरू से बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का करनी देखिए, और धरनी सर, में एक फर्क मिनट, है। हाँ। बीजेपी हमेशा चाहती है, बस बीजेपी का बस एक एक मिनट, स्लोगन जो है ये उपचुनाव कि राम हुआ- नाम जपना पराया माल अपना। उपचुनाव जो हुआ, एक मिनट, आज जो वोटिंग हुई वहां की जीत होगी। शरद जहां- पवार का क्या हाल एक मिनट किया, सर, ये भी बता दें। जहां जो उपचुनाव हुआ है स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तिरहुत वाला, वहां की जीत होनी है। 100% शिक्षक छात्र आपको वोट दिए हैं 100% जो है आपको जिसमें काउंटिंग होगा आपको पता लग 9 तारीख जाएगा। को शानदार जीत होगी। अब उस किसकी? चीज को उसके बाद मिठाई खिलाएंगे। किस 4 सीट जीतने के बाद नहीं, इन्होंने- 4 सीट जीतने का आप गजब बात कर रहे हैं। 4 सीट जीतने का बात कर रहे हैं। इन्होंने वहाँ कहा था करेक्शन कि था, जीतेंगे करेक्शन और होगा। मिठाई खिलाएंगे। अरे करेक्शन ना होगा। जीते, वहाँ ना करेक्शन मिठाई होगा। खिलाया। जनता को जो हम लोग ना तो 4-5 जीते, ना हजार मिठाई खिलाया। 5,000 वोट 7,000 वोट सपने में- कुछ भी सपने डिफरेंस से में हम लोग चुनाव हार जीत जीत रहे हुआ थे। है। बेलागंज में उसको 21,000 25 में हम सपने लोग में बेलागंज चुनाव में जीत 21,000 रहे थे। एक समाज को बेलागंज भरमाने में- का काम बेलागंज में जाति एक मिनट, उन्माद बेलागंज का में काम क्या ये लोग था, करते हैं। किस तरह था, क्या था, नहीं था। देखिए क्या है ना कि वहाँ भी प्रायोजित किया जाता है। 4 इस जगह बार हारे तो हैं, हम लोग को मन नहीं गलती भरा हो गया। है। बिहार तो के लोगों ने गलती को हम लोग इनके जनता काली के कोर्ट सामने में जाके भेज दिया। माफी मांगेंगे बैरन और भेज जनता से दिया। सुधारेंगे चलिए, और जनता गलती हमको हो माफ गया। करेगी। वो कह रहे हैं गलती एक की- व्यक्ति के पीछे बिहार सर, के युवा नहीं घूमेंगे। सो बिहार देखिए, के वो कह रहा है युवाओं लेकिन हम में- माफी मांगेंगे, हम गलती की माफी मांगेंगे, जनता के बीच जाएंगे, जो निश्चित रूप गलती से हुई। माफी तो नाक रगड़ के मांगनी चलिए, चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का आज की डिबेट में बस इतना ही। जनता के सामने शिक्षकों को, छात्रों को जो सरकार बढ़ा रही है उनके हर डिमांड को पूरा करिए, ये एक बड़ी बात है। आप लाइव के साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। युवा और शिक्षक छात्र क्या सच में सरकार की ओर जा रहे हैं, उनकी हर बात मानी जा रही है। धन्यवाद।